लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चली है। नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में सपा नेता और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी मैनपुरी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया। और पूरे देश के लोग तैयार हैं भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने वादे करे और जिस तरह की व्यवस्थाएं कहा कि लोगों तक पहुंचेंगी, वो आज नहीं है। आज देश 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार के पास राजस्व नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, वो युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान भी हताश है। तो मैं समझती हूँ बहुत मुद्दे रहेंगे इस बार। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले डिंपल यादव अपने ससुर मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल भी पहुंची और पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया। इसके अलावा डिंपल यादव ने सैफई स्थित घर से निकलने के बाद अपने पैतृक मंदिर में पूजा अर्चना भी की। वहीं अष्टमी के मौके पर कन्या पूजन भी किया और मां दुर्गा का आशीर्वाद भी लिया। वहीं डिंपल यादव की नामांकन दाखिल करने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि ये नेताजी का क्षेत्र रहा है और यहाँ के लोग हमारे परिवार से सीधे जुड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। ये एक लंबी लड़ाई है, पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। समाजवादी पार्टी नेताजी का हमेशा सम्मान किया है। नेताजी के ना रहने पे भी नेताजी को याद कर करके एक एक वोट डाल करके 3 लाख के लगभग पार्टी को जिताने का काम किया था। जहां ये मैनपुरी की जनता रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रही है, वहीं मैनपुरी का रिकॉर्ड मतों से जीतने के बाद मैनपुरी का मान सम्मान का चुनाव भी यहाँ की जनता समझ रही है। जो लोग 10 साल से सत्ता में रहे हैं, आज वो अपने सांसदों की तस्वीर होर्डिंग पे नहीं लगा पा रहे हैं। सांसदों के और प्रत्याशियों की तस्वीर गायब है होर्डिंग से। जिस समय वोट पड़ेगा, होर्डिंग पे लगी हुई तस्वीर भी जनता गायब कर देगी। आज इनके पास उपलब्धि केवल महंगाई की है, बेरोजगारी की है और किसान को सपने दिखाई दे आज दोगुनी की। किसान को संकट में और परेशानी में डाल दिया सरकार ने। सर, बीजेपी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर को उतारा, दूसरी तरफ बीएसपी ने भी एक कह रहे हैं कि मजबूत उम्मीदवार उतारा है। तो मैनपुरी का चुनाव कैसा होने लगा, क्योंकि देखिए बीएसपी ने बीजेपी से मिलकर प्रत्याशी उतारा है और जो प्रत्याशी उतारा है उन्होंने, आप इनका पता कर लो, बीजेपी के घर पे बैठते थे कि नहीं बैठते थे, स्वतंत्र सिंह जी के घर पर बैठ करके बातचीत होती थी कि नहीं होती थी, और बड़े बड़े नेताओं ने इन्हें फाइनेंस करने का बेड़ा उठाया कि नहीं उठाया है। तो जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के माध्यम से आए हैं और बीएसपी ने जो प्रत्याशी काटा है तो साक्य समाज पूरा अपमानित महसूस कर रहा है। इस बार मैनपुरी का साक्य समाज का वोट एकजुट होकर के और जो लड़ाई पीडीए की है और संविधान बचाने की, अपने वोट के अधिकार को बचाने की, उसको बचाने के लिए वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में करेंगे।